हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट जोन। जय माता दी। मैं नंदिनी सोलंकी फ्रॉम भोपाल। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। हेलो तृप्ति जी, हेलो रजनी जी, वेलकम। चलिए आ जाइए डियर, फटाफट आ जाइए आप लोग, है ना। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, हेलो अलका जी, वेलकम। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें आते ही, है ना। ये देखो कितना सुंदर निकल के आया है हमारा पीस, है ना। ये देखो, ठीक है। ये बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत लग रही है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नया वाला पीस। ओके, इस पर और एक जो नया वाला पीस हम बनाएंगे उस पर हम कलरिंग साथ में करेंगे, अगर आप लोग कलरिंग में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, कलरिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे बता देना कि हाँ कलरिंग में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं कलरिंग आप लोगों के साथ करूँगी। ठीक है, चलिए हम आज एक ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। पैटर्न में जो पॉट है, घड़ा है, वो हम सिमिलर रखेंगे, है ना। सभी में मतलब तीनों पीस में हम लगभग लगभग लेके आएंगे, है ना। तो हम ये वाला पीस बनाएंगे, है ना। ये वाला पीस बनाएंगे। ये पीस के लिए भी ये बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है, ये नॉर्मल बोर्ड प्रिपरेशन है। चूँकि मैंने कई मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बोर्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड प्रिपरेशन नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको बोर्ड प्रिपरेशन नहीं आता है, तो मैं बोर्ड प्रिपरेशन भी आपको बता दूंगी और उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी, ताकि आपको जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और क्या होता है कि कभी कभार नाम टाइप करने पर भी नहीं आता है, यूट्यूब में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे जो पुराने वीडियोस हैं जिसमें कि गणेशा की होल्डर है, उसमें भी आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने बोर्ड प्रिपरेशन विथ टेक्सचर के साथ काम किया है, तो वहाँ पर भी आप देखकर सीख सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो हम इसको बनाएंगे। आज हम पहले इसको ड्रॉ करेंगे। तो बोर्ड प्रिपेयर करने के बाद में बोर्ड को हमको ड्राई करना है, बहुत अच्छे से हम बोर्ड ड्राई कर देंगे। और ड्राई करने के बाद में हम इस तरीके से हमारी ये जो हमने प्रिंट निकाला है, ये मैंने प्रिंट A4 साइज़ में ही निकाला है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये हमारी बोर्ड कटवाए हैं, है ना। ठीक है, ये टेप इस तरीके से मैं लगाकर इसको मैं फिक्स कर दूंगी ताकि ये मूव ना करे, है ना। इसके बाद में ये है मेरा कार्बन पेपर और कार्बन पेपर को मैं इस तरीके से इस पे रख के और इसको इजीली रख दूंगी। ये यहाँ पर मैंने ये कॉर्नर इसको थोड़ा सा फिंगर्स से हार्डली प्रेस करके इसको थोड़ा सा निशान बना दिया है ताकि मेरे ये बोर्ड का साइज़ इक्वल रहे। ठीक है, चलिए ये देखिए। इसके बाद में हम इस पर करेंगे ट्रेस। अगर आप लोग की ड्राइंग अच्छी है तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर है ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इजीली इस तरीके से ट्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेस करने में हम सारी चीज़ें पहले तो इसको एक बार एक जगह इसको अच्छे से स्टेबल कर ली, इसके बाद में इसको मूव नहीं करना। आई थिंक ट्रेसिंग की प्रोसेस सभी को पता है,
है ना। मैं फटाफट फटाफट करूँगी ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो और हमें जल्दी से हम हमारा म्यूरल करने लगे, है ना। फटाफट करने में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोग, जय माता दी दीपमाला जी, वेलकम, है ना। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोग गलत ड्रेसिंग मत कर लीजिएगा, है ना, और तिरछी बाकी ड्रेसिंग मत कीजिएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है। ये ऊपर का जो चोली वाला हिस्सा है, ऊपर जो उन्होंने ड्रेस पहनी है उस हिस्से की बात है। और ये जो ज्वेलरी पहनी है, ये ज्वेलरी हम बाद में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो अदर एसेसरीज हैं वो हम बना लेते हैं, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये हम ड्रॉ करेंगे, बट बनाने के बाद में ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जब हम क्ले से इसको बनाएंगे तब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इसको क्ले के साथ बनाना है टेक्सचर में, या फिर हमें इसको कलरिंग में लेके आना है। ठीक है। क्योंकि जो डिज़ाइन है इसको हम थोड़ा सा हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ सिंपल से भी हाथ दे रही हूँ, है ना। इसके ऊपर जो चूड़ियाँ पहनी है वो हम बाद में क्ले से करेंगे। हेलो रीना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने हार्ट और थम्स अप के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने शेयरिंग करी है उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जिन लोगों ने शेयरिंग करी, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी का वो दिया है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरीके से करूँगी, है ना। ये मैं अपने से बढ़ा रही हूँ, है ना। ये तो यहाँ पर फिनिश हो गया है, बट ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मैंने अपने से बढ़ाया है। मैं चाहूँगी इसको और थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो मैं इसको और यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकती हूँ। ठीक है। तो ये जो टोटल है ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये वाली लाइन बस रह गई है। ठीक है। पूरा क्लॉथ है यहाँ तक, है ना। पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन हम कलरिंग में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हमें जो कलर करना होगा वो कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ इसमें डिफरेंट करना होगा तो भी हम कर सकते हैं। अगर हमने क्ले में इसको दे दिया है, डिज़ाइनिंग दे दी, तो फिर हम कलरिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने क्ले में किया है वैसे ही हमें उसके ऊपर कलर करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको उस जो हमने वो वाली लेडी बनाई थी उसमें भी बताई थी। अभी मैं इसको निकालने के बजाय इसको पहले ऐसे हटा के देखूंगी कि मेरी जो ट्रेसिंग है वो प्रॉपर हुई है या नहीं, है ना। जो हमारी ट्रेसिंग है वो प्रॉपर हो गई है, बस ये जो पॉट का हिस्सा है ये छूट गया है, तो मैं इसको ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको हाथ से ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्ले की तरफ, और इसमें भी हम बॉर्डर सेम लगाएंगे। देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो छूट जाती है यहाँ से, हाँ। थोड़ा कुछ कुछ अगर छूट जाता है तो उसका टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे की प्रोसेसिंग। ये देखो, इसको मैं रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए इसमें ये जो हिस्सा बनाया है उसके ऊपर यहाँ पर रिबन लगाया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा बनाने के बाद में ऊपर से रिबन लगाया है, और ये हेयर का पार्ट है या फिर केप का पार्ट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो ये जैसा बना है हम वैसा बनाएंगे। आई थिंक ये हेयर का पार्ट हो, है ना। तो जैसा है वैसा ही हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मीना शाह जी, ब्यूटीफुल आर्टिकल, वर्क डन। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मीना जी, आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम क्लास। ओके मीना जी, अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रही हैं तो प्लीज़ आर्ट को फॉलो कर ले। इसके पहले हमने ये आर्टिकल बना लिया है, ये देखिए ये आर्टिकल हमारा बन चुका है इसके पहले। अब ये वाला आर्टिकल चल रहा है, इसके बाद हम इसकी कलरिंग करेंगे दोनों पार्ट्स की, है ना। यहाँ पर जो हमने उनके वो थे, रिंग थे, ईयर रिंग, वो नहीं बनाए, वो चूँकि यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये, है ना। चलिए, मुझे लगता है ये शायद हेयर का पार्ट है। मेरा नाम नंदिनी सोलंकी है मीना जी। माय नेम इज़ नंदिनी सोलंकी फ्रॉम भोपाल। मैं भोपाल से हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इतना काम हो गया। ये है हमारी क्ले, और इसके बाद में मैं क्ले लगाना स्टार्ट करूँगी। इधर मर्ज कर देंगे हम, है ना। हेलो गायत्री जी, गायत्री जी भले लॉन्ग टाइम के बाद आए। होली कैसी रही? होली कैसी रही आपकी? मस्त रही, है ना। ये देखो, और ज़्यादा एक हमारा टूल किधर गया? एक टूल नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चले गया वो टूल्स। चलिए एक मिनट, हाँ मैं टूल्स देख के आती हूँ, मेरे टूल्स कहाँ चले गए। चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गया। ओके फाइन, कोई बात नहीं, दूसरे टूल से काम कर लेंगे हम। ये देखो, है ना, कुछ इस तरीके से। अच्छे थे, बढ़िया।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बीच सेंटर में एक लगाएंगे हम यहाँ पर। और ये वाला जो है क्ले, इसको हम इसमें मर्ज कर देंगे, है ना। मर्ज करना ज़रूरी है, ये मैं आपको वो वाले म्यूरल में भी बोली थी, है ना। और यहाँ से ये हमारा एक टूल्स पता नहीं कहाँ चले गया। सच में वो बहुत अच्छा टूल था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला टूल। पता नहीं उस दिन तारीफ हो गई उस टूल की, इसलिए वो घूम गया। पता नहीं कहाँ चले गया यार। कहीं और तो नहीं रख दिया हमने उसको। चलिए जाने दीजिए। और इसको फिर इस तरीके से वापस थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, है ना। हेलो वर्षा जी, गुड आफ्टरनून। अब नीचे वाले पार्ट में लगाने से पहले मैं ये जो फेस है इस हिस्से को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि फेस के ऊपर, है ना, फेस के ऊपर वाले हिस्से में ये हेयर है, तो मैं आज फेस को करूँगी। अभी तो हम बहुत सारा आर्ट करने वाले हैं। अभी एक थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, फेस थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। अभी एक मेरे पास एक पॉट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें कुछ बनाना है ना। सुराई जिसको बोलते हैं ना, ठंडे पानी की सुराई, ठीक है, उसके ऊपर हमें कुछ बनाना है। इसको मैं यहाँ से मर्ज करूँगी, पर मैं हाथ से मर्ज नहीं करूँगी, मैं इसको इस टूल से मर्ज करूँगी, है ना, क्योंकि हाथ से मर्ज करने में थोड़ा सा ज़्यादा मर्ज हो जाता है। जहाँ पर आपको हाथ से मर्ज करना है वहाँ पर हाथ से ही मर्ज करना है आपको, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मर्ज करके इसको फिनिशिंग दे देनी है, ठीक है, ये है ना। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएं, क्या सीखना चाहोगे तुम? उस सुराई के ऊपर हमें कुछ बनाना है, हम सुंदर सा बनाएंगे। कि अगर आप लोगों के पास भी लास्ट ईयर की अगर कुछ इस तरीके की रखी हो, कुछ मटका हो, है ना, जिसको हम को पॉट बनाना है ना, पॉट में हमको उसको चेंज करना है। अब इसको हम यहाँ पर ही थोड़ा सा फिंगर पर ही पेस्ट करेंगे, है ना, यहीं पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट करेंगे तो फेस हमारा दबेगा, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से। थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको निकाल के थोड़ा सा क्ले एक सुराई है मेरे पास, जिसको कि मुझे उसको एक फ्लावर पॉट में चेंज करना है। तो बताएं हम उसमें क्या बनाएंगे, क्या सीखना चाहोगे उसमें कुछ ऐसा। और इसको मैं
ये देखो, फिर थोड़ा सा इसको मैं प्रेस कर दूँगी और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा गोल कर दूँगी, है ना। जो कटिंग करी है हमने उसके कारण जो कॉर्नर्स निकले हैं उनको हमें थोड़ा सा गोल करना पड़ेगा। फिर पानी लेंगे और इसको हम अच्छे से, ये देखो इस तरीके से हमने इसको जो हेयर वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। देखो रेफरेंस पिक हम लेते हैं बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ये ओके। अब हम नीचे बढ़ेंगे। नीचे में यहाँ पर जो अभी ये जो आपको ग्राउंड राउंड दिख रहा है ना, इसको मैं नहीं बनाऊंगी अभी, है ना, इसको नहीं बनाएंगे हम, इसको हम बाद में बनाएंगे। इसको मैं अभी पूरा प्लेन ही बनाऊंगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, है ना। और मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी के लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर दी हैं। सो आप लोग अगर कभी ज्वाइन करना चाहो मेरे अदर ग्रुप्स भी, मेरे अदर प्रोफाइल वगैरह, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आपको मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है तो बिल्कुल उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने सिखाई है। थोड़ा सा मैं शेप हाथ पर ही देके इसको रखूँगी। थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए मैं इसी को कट करूँगी, क्योंकि नेक मुझे बहुत पतली बनानी है। ये कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा भी हम उठा हुआ नहीं रखेंगे इसको, है ना। और इसके बाद में ये जो नेक वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको जो फेस है उस पार्ट में मर्ज कर रही हूँ ताकि ये जॉइंट बहुत अच्छे से हो जाए और इसमें जॉइंट में किसी भी तरीके का क्रैक ना आए, है ना। क्योंकि ये मैंने आपको मेरे पहले वाले म्यूरल में भी बताया था कि जनरली जॉइंट में ही क्रैक आने की कंडीशंस होती है, क्योंकि वो अगर जॉइंट नहीं होता है तो क्रैक आता है। वर्षा जी, ये मेरा म्यूरल क्ले हैं और इसकी मेरी पेड क्लास है क्ले की। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और इसकी जो फ़ीस डिटेल है या अदर जो भी डिटेल्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, है ना। और व्हाट्सएप नंबर मैंने पिन किया हुआ है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, आप इस पर मुझे मैसेज करके फ़ीस डिटेल ले सकते हो। ये देखो, है ना, इस तरीके से। और ये जो हिस्सा है इसको भी हम बनाएंगे। और एक चीज़ और कर सकते हैं इस वाले केस में कि या तो हम इतना हिस्सा यहाँ से अभी डिलीट कर दें, है ना, हटा दें इतना हिस्सा। क्यों हटा दें? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी ड्रेस का पोर्शन है ना। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से केवल मर्ज कर दें, है ना। और उस पोर्शन को हम हमारी ड्रेस के साथ भी बना सकते हैं, है ना।
देखिए जैसे मैं आगे बताती हूँ, और मैंने जो अभी किया था वो चीज़ भी आप कर सकते हो, और फिर बाद में नीचे की साइड ड्रेस का पोर्शन आप बना सकते हो इजीली। मीना जी ये मेरी म्यूरल क्ले हैं, और ये मेरी क्ले की क्लास है। इसमें मैंने एक मेरी क्ले की क्लास है जिसमें 7 टाइप की क्ले है ना, और उस 7 टाइप की क्ले में मैंने ये वाली क्ले बनाना सिखाया है, मेरी म्यूरल क्ले। ठीक है, और आगे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें भी मैं अपनी इन 7 क्ले से ही एक क्ले उठा के काम करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई सी क्ले नहीं यूज़ करती, मैं अपनी ही क्ले यूज़ करती हूँ, है ना। कोई सी एक क्ले तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगी ना, इसलिए मैं अपनी म्यूरल क्ले का ही यूज़ करती हूँ, या फिर मैं फ्लेक्सिबल क्ले यूज़ करती हूँ, या लमासा। ये सारी क्ले मेरी क्लास में सिखाई है। ठीक है, फीस के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा मीना जी, है ना। फी फॉर 7 क्ले, है ना, प्लीज़ व्हाट्सअप मी। ये देखो ये हाथ, ठीक है, हाथ भी हमें बनाना है। हाथ के ऊपर हम ऐसे भी रख सकते हैं बिना कुछ क्लॉथ वगैरह पिनाए, ठीक है, या फिर हम क्लॉथ का एरिया भी दे सकते हैं। ठीक है, 7 टाइप के क्ले है उसमें। ये देखो इधर के साइड से मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ, है ना। यहाँ के साइड में इसको से बढ़ा के इस तरीके से गोल कर दे रही हूँ। ये देखो ये देखो ये हो गया है ना। यहाँ पर ये गोलाई वाला, अब मैं यहाँ पर एक कॉइल सी बनाकर और रख रही हूँ पहले कुछ इस तरीके से, और कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं इसके अंदर मर्ज कर दूँ पहले। ये देखो, है ना, थोड़ा सा उठा हुआ भी हिस्सा आ गया, है ना। और अब मैं यहाँ पर, अरे यार मेरा वो टूल घूम गया ना, मुझे सच में बहुत ही वो हो रहा है कि पता नहीं कहाँ चले गया। उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी। ये देखो, है ना, इस तरीके से। हेलो सुनीता जी, वर्क किस पर कर रही हूँ मैं ये हमारा अफ्रीकन लेडी बना रही हूँ मैं। ये देखो उसमें जो हमारी ये जो फ्रील थी उसका जो मूवमेंट था, है ना, वो नीचे की तरफ था। ठीक है, अब ये जो फ्रिल बनी है इसमें जो मूवमेंट आएगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये अगर हमें नीचे की तरफ ही हमें फ्रिल चाहिए तो हम ऊपर की साइड एक वो रख के, हमारी क्ले रख के, और उसको हम बना सकते हैं, है ना। कैसे, ये देखो एक तो हमारा ये ऊपर की तरफ हो गया, है ना, इसको आपस में हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, और अगर हमें नीचे की साइड से ही वो फ्रिल चाहिए
तो अब हम इसके ऊपर जो हमने बॉडी बनाई है पूरी, इसके ऊपर है हम अलग से क्ले रख के हम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये क्ले मर्ज भी बहुत अच्छे से होती है और क्रैक का तो सवाल ही नहीं। फर्स्ट वाले में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर हो गए हैं, है ना। हेलो रितु जी। प्राची जी मैं भोपाल से हूँ, है ना। रितु जी ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया, मैं भोपाल से हूँ। ठीक है, ये देखो एक छोटी सी हमने कॉइल बनाई है और इस कॉइल को हमने यहाँ रख के देखा। ठीक है, परफेक्ट आ रही है। थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैं थोड़ी सी इसको कट करके फिर से बनाऊंगी ये कॉइल। उसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर रख दूंगी, है ना। और फिर इसको मैं करने वाली हूँ हल्का सा प्रेस। आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो, है ना, आइडिया जो हमने पहले किया था कि हम ये वाले जो हमारा ऊपर वाला जो नेक का पार्ट है उसके साथ अगर हम जो बनाना चाह रहे थे, जो हमने बनाया था, वैसा भी आप बना सकते हो, है ना। इसको आपको इसमें मर्ज करना पड़ेगा। और ये पूरा ज्वेलरी का पार्ट आएगा, है ना, ये एज अ ज्वेलरी आएगा। ठीक है, इसलिए आपको 1 बाय 1 ऊपर एक एक कॉइल करके ज्वेलरी बनाते जाना है। ठीक है, ये देखो मर्ज हो गई ना बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से ये फिर से बन जाएगी। जी, ठीक है, इसको धीरे से आपको फिनिश करना पड़ेगा। और नीचे के साइड अगर हल्का सा भी आपका टूल लगा है तो उसको भी आपको फिनिश करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। और नीचे से इसको आपको इस तरीके से गहराई देनी पड़ेगी ताकि लगे कि हाँ हमने यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वाला पार्ट बनाया है जो कि ऊपर से है। ये देखो, ठीक है। अब ऊपर ज्वेलरी वाले पार्ट कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है ये म्यूरल है, ये अलग है। और ये मेरी क्लास 5 सितंबर से 5 अप्रैल से, हाँ 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है ये बालाजी की क्लास। ये म्यूरल में है बट ये वाला म्यूरल बहुत अलग रहेगा, बहुत ही अलग रहेगा, बहुत, है ना। और जितना इसमें डिटेल में आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, इसमें उससे डबल डिटेल में हम इसमें काम करने वाले हैं। ये चक्र बनने वाला है, ये बालाजी बनने वाले हैं, यहाँ पर ज्वेलरी का पार्ट बनेगा, उनके कान की इयररिंग, शंख, बैल, ये वाला हाथ, यहाँ पर ये काम, है ना, ओम स्वस्तिक, ये वाला जो हिस्सा है हम यहाँ पर बनाएंगे, ये चरण। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये इतना जो पोर्शन है ये हम 2 बाय 3 के पीस में बनाने वाले हैं। 2 फीट बाय 3 फीट का जो पीस रहेगा।
ठीक है, हमारा प्लाईवुड रहेगा, है ना। तो उस पे हम इसको बनाने वाले हैं। और इसमें जो मैं क्ले यूज़ करूँगी वो अलग यूज़ करूँगी, मेरी ये वाली क्ले नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पीस बहुत सुंदर निकल के आने वाला है। और जिन लोगों को ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये वाला म्यूरल सिंपल म्यूरल है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला जो म्यूरल है ये थोड़ा सा लेवल वाला है ना। ये देखो, ये बन गया इसका, है ना, ज्वेलरी वाला पार्ट। बहुत सुंदर क्लास है हमारी ये वाली बालाजी की। आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। थोड़ा सा हम वेट का ध्यान रखेंगे उसमें, थोड़ा सा वेट भी कम रहेगा इसमें, वेटलेस रहेगी थोड़ी सी, है ना, वेट कम रहेगा इसका, क्लास का हमारा जो हमारा पीस रहेगा उसका वेट कम रहेगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सुंदर सुंदर क्राफ्ट सीखना चाहते हैं आर्ट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, सिंपल से मैं केवल अब कॉइल बना रही हूँ और यहाँ लगा रही हूँ, है ना। मैं गीले गीले पे काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गीले पे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी और गोलाई में लगानी है। एक हम इससे हल्की सी स्टिक कर देते हैं और दूसरी हम थोड़ी सी दूरी पर ऊपर तक करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो क्लास है, ये इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी ये म्यूरल वाली क्लास जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है और रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है ना। तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। आप लोगों को फ़ीस डिटेल एंड जो भी डिटेल आपको चाहिए इसमें, इससे रिलेटेड आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहाँ पर डिटेल सेंड कर दूँगी। फ़ीस पेमेंट के बाद में आपको पूरी मटेरियल की डिटेल मिल जाएगी कि आपको क्या क्या मटेरियल आप हमसे ले सकते हो और आप खुद अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं छोटे छोटे से इस टाइप से ये गोल गोल जो रहता है ना, कॉइल, बट सेम, है ना। इधर से भी हम पतली नहीं बनाएंगे और इधर से भी नहीं, एक सी बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा फेविकोल लगाया हमने, ये, और हल्का सा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको इस तरीके से कट कर देंगे, है ना। तो ये राउंड राउंड हो जाएगा। आप इस तरीके से एक के बाद एक, यहाँ पर जो लगेगा ये जो ज्वेलरी का पार्ट है, ये एक के बाद 1 बाय 1 लगाएंगे हम, है ना। इसमें गैप नहीं रखना है ना। बहुत छोटी छोटी कॉइल बनाएंगे। तीन कॉइल में हमारा वैसे काम हो गया, है ना। ये देखो, ये एयरिंग का जो हिस्सा है वो भी हम कॉइल से बना सकते हैं, सेम ऐसे ही, है ना। हम एक साथ काम करते हैं तो हम ऊपर से नीचे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ठीक है। सेम लिया मैंने, ये देखो, थोड़ा सा इसको मैं फेस में इस तरीके से मर्ज कर दूंगी, ये देखो, है ना।
अब इधर से भी बनाते हैं हम। थोड़ा सा थिक। ये इसी टूल से मैं इसको मर्ज भी कर दिया मैंने इसको, है ना। ये इस तरीके से, ये कान की है ना ईयरिंग। हेलो जयश्री जी। हेलो चारुलता जी। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लीजिए। हाँ, और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एक भी अगर ज्वाइन किया है, एक भी ग्रुप, है ना, तो आपको सारे ग्रुप ज्वाइन करने की नीड नहीं है। मैं तीनों अपने ग्रुप में डाल देती हूँ, है ना, कि क्लास कितनी बजे है और कब है। ठीक है। ये देखो कॉइल बनाएंगे, थोड़ा सा और लेना चाहिए क्योंकि हाथ का हिस्सा है, थोड़ा सा बचेगा तो हम उसको कट कर लेंगे। और इसी क्ले से मैंने अपनी लिपन का भी जब क्लास लिया था तब सिखाया था, सेम क्ले से, है ना। यही क्ले से मैंने लिपन भी सिखाया था और वो अभी तक बहुत अच्छे से है और स्ट्रॉन्ग है। जैसा है वैसा ही कट करेंगे, है ना। ये यहाँ से है, इसको जॉइंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जॉइंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्रैक के रूप में थोड़ा सा दूर दिखाई देगा, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये देखो, थोड़ा सा पानी का टच फिंगर में और इसको आप इस तरीके से प्लेन कर दोगे, है ना। क्लियर है इतना। अब इधर का हाथ भी बना लेते हैं। यहाँ पर आके हम इसको छोड़ सकते हैं हाथ के लिए, या फिर हम बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अभी ही बनाएं, बाद में भी बना सकते हैं। और पर हम इसको अभी ही बनाएंगे क्योंकि बाद में हम इसको थोड़ा सा हाइट दे सकते हैं। बस यहाँ तक। ठीक है, एक साइड कॉइल को हल्का सा मोटा रखिए, है ना, और एक साइड आपको थोड़ा सा पतला रखना है। मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर दे रही हूँ। जब यहाँ पर बॉडी का ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे
क्लॉथ का, तो उसके ऊपर ये जो यहाँ पर हाथ दिख रहा था ना, इस तरीके से वो हम बनाएंगे। है ना, थोड़ा सा हाथ से मैंने नीचे की साइड प्रेस किया ताकि वो स्टिक हो जाए, और इसके बाद में इस तरीके से मैं इसको मर्ज करूँगी। ताकि बॉडी से अलग नहीं लगना चाहिए, है ना, इसलिए इसको मर्ज करेंगे ताकि ये जॉइंट भी नहीं दिखे और ये बॉडी का ही पार्ट लगे। हमने इसको भले ही अलग से बनाया हो, ठीक है। ये देखो, है ना, ये इस तरीके से। अब ये जो कमर वाला हिस्सा है ये भी हम बना लेते हैं। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जिससे आप लोग वॉच कर रहे हो। शेप ज़रूर देना, है ना, जैसा शेप है ना वैसा ही शेप देना, शेप में चेंज मत करना, है ना। ये कमर का हिस्सा है, इसलिए इसको उसी शेप में बनाना, है ना। ये देखो, मैंने इसको, ये जो बॉडी का ये वाला हिस्सा, इसको मैंने इसके अंदर मर्ज किया है ना, बस इसलिए कि वो वहाँ पर जॉइंट नहीं दिखे। और थोड़ा सा मोटा हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको नीचे की साइड मर्ज कर दे रही हूँ। और यहाँ से ये वाला जो शेप था, ये शेप मैं फिर से बना दे रही हूँ मर्ज करने के बाद में, है ना। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम बनाएंगे, है ना। चलिए, अभी के लिए आज इतना ही, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास का ही टाइम हो रहा है। कल मिलते हैं हम। कल के लिए टाइमिंग भी मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को बता दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, है ना। तो आज हमने इतना पोर्शन किया है, कल हम इसको इतना पूरा बना के फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी बॉर्डर बनाएंगे और फिर दोनों पीस की, ये वाला पीस एंड ये वाला पीस, दोनों पीस की हम कलरिंग करने वाले हैं, है ना। या फिर हम तीनों पीस बना लेंगे और तीनों पीस की फिर कलरिंग हम एक साथ करेंगे, ठीक है, जैसा भी हमें उचित लगेगा।
ओके, चलिए, है ना। ओके, ये देखिए, ये वाली जो क्लास है जिसको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है इसकी क्लास, और बहुत सुंदर 3D बनने वाला है, म्यूरल है ये। और थोड़ा सा वेट का इसमें ध्यान रख के बनाऊंगी मैं इसको, कि वेट ज़्यादा ना हो। 2x3 का पीस है ये, है ना। चलिए, तो इसकी फ़ीस वगैरह आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय। और क्लास अगर ज्वाइन करने की आपको इच्छा है तो ज्वाइन अभी कर लीजिए, क्योंकि मटेरियल आने में आप लोगों के पास में टाइम लगेगा, प्लस मटेरियल आप लोगों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए मटेरियल मैं उसी कंडीशन में बताऊंगी ना, है ना, कि आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसे कैसे मटेरियल हम इसमें बनाएंगे, किस तरीके से इसमें यूज़ करेंगे मटेरियल्स का, ठीक है। तो मटेरियल आपको अरेंज, अगर आपको खुद को अरेंज करना होगा तो आप खुद अरेंज कर लीजिए, है ना। मटेरियल लिस्ट में आपको आफ्टर पेमेंट दे दूंगी, तो आप खुद अरेंज कर सकते हैं इसका मटेरियल। और अगर नहीं आपको मिलता है तो मैं हूँ, है ना, आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो भी अगर आप खुद अरेंज करेंगे तब भी आपको टाइम लगेगा, और आप मुझसे लोगे तब भी आप कुरियर आने में टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, चलिए, बाय बाय।